दोस्तों बीपीएससी के द्वारा दो बड़ा नोटिस जारी किया गया है। इसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 3 साल के लिए बैन किया गया, कुछ कैंडिडेट को 1 साल के लिए बैन किया गया। यानी अब अगले 3 साल तक, और जो कैंडिडेट को 1 साल तक बैन किया गया, अगले 1 साल तक उन्हें कोई भी बीपीएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा लिया जाएगी तो उसमें जो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये क्यों बैन किया गया उसका रीजन भी जानेंगे, और जो है सो इसमें पूरा लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। 2 पीडीएफ जारी किया गया है, उसमें क्या क्या अलग अलग जो है सो यहाँ पे बेस है उनका जो है सो बैन करने का, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो साथ ही आपका नाम है या नहीं ये भी आप चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की परीक्षा के लिए आप भी तो कहीं इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे कल के दिन जो रिजल्ट आ रहा था तभी एक दो नोटिस जारी किया गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस के रूप में। आप पहला वाला का आप खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से आपके पास जो है पीडीएफ ओपन होगा। इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कई ऐसे कैंडिडेट जो टीआरई 1 में जो है सो आपत्ति जताया था कि जो है सो हम कट ऑफ से हमारा ज़्यादा नंबर है, या फिर कोई ऐसे मामले हैं जिनमें जो है सो आयोग के द्वारा जो है सो यहाँ पे जो है सो आपत्ति मांगा गया था। तो उस कंडीशन में जो है सो यहाँ पे 1756 जो है सो यहाँ पे आवेदन इस आयोग को प्राप्त हुआ था, और 741 आवेदन पत्र ऐसे थे जो है सो बिना शपथ पत्र के यहाँ पे जो है सो उन्हें यानी आवेदन पत्र यानी आपका जो आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज किया गया था। जबकि आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि जो है सो आपको शपथ पत्र के साथ ही जो है और साक्ष्य के साथ ही जो है सो आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। तब ऐसे स्थिति में क्या हुआ कि जो है सो 741 अभ्यर्थी तो जमा नहीं किए शपथ पत्र, तो आयोग के नियमों का उल्लंघन हो गया। तो उस आधार पे जो है सो आयोग को फिर से एक बार इनको ये मौका दिया गया कि आप जो है अपनी शपथ पत्र आपत्ति दर्ज कराइए, और इसे गंभीरता से लेते हुए अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण मांगी गई। तो आप जो है सो मतलब जैसे क्यों नहीं आप जो है शपथ पत्र जमा किए। उसके बाद निर्धारित तिथि में जो है सो आपको 30/11 रखा गया, जिसमें से कुल 171 अभ्यर्थी है जो अपना स्पष्टीकरण आयोग को दिया। जो भी स्पष्टीकरण हुआ उसके बारे में भी निर्णय लिया गया है, तो वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आप ऐसे देखें, जो वैसे अभ्यर्थी जो अवधि तक बचाव के लिए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, जो भी अभ्यर्थी है जिसको 171 यानी 741 में से 171 अभ्यर्थी तो अपना बचाव में जो है सो स्पष्टीकरण दिया आयोग को। स्पष्टीकरण जो मांगा गया था 30 नवंबर इसका लास्ट डेट था। वहीं 413 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोई जो है शपथ पत्र नहीं दिए, या फिर जो है उसमें जो आपका जो फिर से जो स्पष्टीकरण मांगा गया तो वो भी नहीं दिए। तब ऐसे 413 कैंडिडेट का नाम यहाँ पे है। तो आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 1 का, तो जो है सो इसमें अपना देख लीजिए कि कहीं आपका नाम तो नहीं है। तो आप इस पर जो है सो निर्णय क्या लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए निर्णय ये लिया कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग की कृतियों की परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा फल प्रकाशन गलत ढंग से, यानी आयोग स्टूडेंट का कहना है ये तथ्यविहीन भ्रामक आरोप लगाए गए, तथा आयोग द्वारा उनकी अपनी समस्या रखने हेतु समुचित अवधि देने के बाद भी शपथ पत्र की आपत्ति दर्ज कराई गई, और इस संदर्भ में उनसे उनके बचाव में स्पष्टीकरण होने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतः स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अपनी असफलता को छुपाने और उपयोग के छवि को आयोग के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई। यानी अपनी जो असफल हो गए छात्र उसको छुपाने के लिए और आयोग की छवि जो है उसको धूमिल करने की चेष्टा की, प्रयास किया गया, जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आचरण के प्रतिकूल यानी अनुकूल नहीं है। तो अतः उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए अगले 3 वर्षों तक यानी 31 दिसंबर आपका 31 दिसंबर 2026 तक बीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो जो इसमें इस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब किस लिए है वो भी आपको मैं बता दिया कि टीआरई 1 में जो भी आयोग के ऊपर जो है सो यहाँ पे ये आरोप लगाए थे कि गलत कट ऑफ जारी किया गया है, गलत तरीके से रिजल्ट प्रकाशित हुआ या फिर अन्य किसी ऐसे है, तो उस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो है सो और कैंडिडेट जो है सो 171 कैंडिडेट के द्वारा क्या कहा गया, तो ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। आप उस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है सो 171 जो है सो कैंडिडेट अपना स्पष्टीकरण तो दिए,
तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्पष्टीकरण में क्या जवाब दिए उन्होंने, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया, समर्पित किया गया, जिसमें वस्तुतः यह उल्लेख किया गया कि सभी कैंडिडेट को मोस्टली देखें तो कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी असफल होने के कारण अत्यधिक दबाव घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सका, ये कहा गया उनके लिए, भूलवश शपथ पत्र अपलोड नहीं कर सका आदि, ये सब जो है यहाँ पे उसके द्वारा मेंशन किया गया था। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका सभी जो है सो जांच उपरांत उनका भी जो है सो यहाँ पे पाया गया कि वो किसी अनारक्षित यानी जो भी आप नियम शर्तें थी नोटिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग नहीं था, उसमें कोई ना कोई यहाँ पे जो है सो कमी था, तो जिसके कारण से उनका जो है सो यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया या फिर जो कुछ भी हो, तो उस प्रकार से उन्हें स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, जो कि शपथ पत्र के साथ वो नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट हैं उसका लिस्ट है 171 कैंडिडेट का, इसमें से आप अपना चेक कर पाएंगे रोल नंबर डाल के कि आप कहीं आप भी तो बाहर नहीं हो रहे हैं। और साथ ही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए ये निर्णय ये लिया गया कि उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण को समुचित नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध आयोग के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाने, आयोग के छवि को धूमिल करने, अपने कमी को छुपाने और आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की चेष्टा की गई है। ताकि इसमें समय लगा आयोग को जांच करने में, और भी कई ऐसे जो है सो इसके लिए विंडोज़ सब ओपन किया गया फिर से स्पष्टीकरण के लिए, या फिर जो कुछ भी है जितना भी समय बर्बाद हुआ, समय तो बर्बाद हुआ है। अतः उपरोक्त दर्ज क्रमांक के सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग के पटना से आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यानी जो भी एग्जाम लेंगे उसके लिए 1 वर्ष यानी 31 दिसंबर 2024 तक ये कैंडिडेट जो 171 कैंडिडेट है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। अब देखिए ये तो अपना जो है सो स्पष्टीकरण में कुछ तो बोल दे कि बस नहीं दिया, तो इनका 2 साल बच गया है। आप देखिए अब जो कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिए तो उनका सीधा 3 साल जो है सो यहाँ पे चला गया है। तो देखिए इसके माध्यम से एक बात और जो है सो आप सभी को जो है सो जानना चाहिए कि आयोग को जो है सो कुछ भी गलत यानी रिजल्ट प्रकाशित करने या फिर गलत कट ऑफ जारी करने से कहने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर जो है सो अगर आप इस तरीक़ा से करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आपका आपके पास अगर प्रूफ है तो निश्चित रूप से आप क्लेम कर सकते हैं और जो है बीपीएससी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, इसका मेल भी है तो उसमें भी अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और जो समय समय पर जो आवेदन मांगा जाता है कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करिए, लेकिन आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होनी चाहिए कि हमारा ये जो है सो हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बीपीएससी के तरफ से भी कोई भूल हो जाता है, या जैसे कि उन्होंने पीडीएफ में जो रिजल्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया है टीआरई 2 का भी, उसमें भी लिखा हुआ है कि टंकन से यानी कंप्यूटर से टाइपिंग में कोई भी मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें सुधार किया जा जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इसको लेकर जो है सो आप इसमें कंप्लेन ना करें और इससे करने से बचिए, ताकि जैसे आप आगामी परीक्षाओं से यहाँ पे प्रतिबंधित यानी बैन ना हो पाए, और इस प्रकार से आपकी भविष्य की बर्बादी होता है। और जिन कैंडिडेट का भी आएगा इसमें नाम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका जो है सो इसमें आप बैन हो चुके हैं। और बाकी यही जो है सो बड़ा अपडेट था, लेकिन आपके इसके लेकर जो है सो एक और संदेश जाता है कि आप इस सबसे जो आप कृत्य देख रहे हैं कि किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से आयोग के निर्णय लिया गया, तो आप इन सभी कारणों से अगर आपके पास जेन्युइन कारण है तो निश्चित रूप से आप कंप्लेन करिए। लेकिन अगर आपके पास फॉल्स है, वैसे ही बिना मतलब का कर देते हैं, तो ये गलत बात भी है, आयोग का समय भी बर्बाद होता है, तो आप इस सब करने से बचिए। उम्मीद करते हैं जो भी नोटिस आया था आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो कहीं ना कहीं बाहर हो गए हैं तो उसका भी अपना जांच कर ले, क्योंकि अगर हो जाते हैं तो तैयारी करते हैं बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम का, तो अगले 3 साल तक या फिर अगले 1 साल तक वो जो इसका नाम होगा जिस भी कैंडिडेट का, तो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो अपना देख लेंगे अपने अनुसार से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही।